भाई साहब बिहार बोर्ड से एग्जाम देने जा रहे हैं 2027 में और चाह रहे हैं कि केमिस्ट्री में 70 में 70 नंबर आ जाए। तो आज मैं जो भी टॉपिक बताने वाला हूँ उससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 मार्क्स में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, मतलब शॉर्ट लॉन्ग सबका मामला यहीं पे क्लियर हो जाएगा। और जो भी टॉपिक है ना 100% मैं आपको लिख करके गारंटी देता हूं, इसी टॉपिक से सारा सवाल आपके 2027 एग्जाम में आएगा। रिकॉर्ड करके रख लो, स्क्रीनशॉट बाद में हमको व्हाट्सअप कर देना, है ना। तो ये सारा टॉपिक भैया वही है जिससे बिहार बोर्ड हर साल क्वेश्चन चुराता है ना। और वो सारा चुराने वाला टॉपिक को हम आपके सामने निकाल करके रख दिया है। अगर ये पढ़ के चले गए तो सेम टॉपिक आपसे मुलाकात कर लेगा एग्जाम के अंदर और आप उसको अच्छे से बना दीजिएगा। और अगर ये टॉपिक नहीं पढ़े, इसका लिस्ट बना करके नहीं रखे, अंत में चेक नहीं किए कि इस सारा टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ मालूम है कि नहीं, तो मेरे भाई मैं आपको बता देता हूं, आप बगल वाला से पूछिएगा ना, वो भी आपको नहीं बताएगा और आपको पंखा देखने को पड़ेगा, आपका हाथ चलेगा ही नहीं क्योंकि आप पढ़ के नहीं गए हैं, है ना। तो कौन कौन सा टॉपिक है चैप्टर वाइज आपके सामने सारा कुछ रख देंगे। पढ़ना ना पढ़ना आपकी मर्जी, है ना, आप पे छोड़ देते हैं हम, है ना। तो करने वाला स्टूडेंट कर लेगा मेरे दोस्त। जो भी टॉपिक है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो आप किसी भी मीडियम से है आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपके लिए मामला यहाँ पे सेट कर दिया है, बस आपको उठा लेना है ना। मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री 3 भाग में बांटा गया है, भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। ये सारा चीज का सारा टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर वाइज। पहला चैप्टर हमारा ठोस अवस्था, यहाँ पे देख लीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक करके लिस्ट बनाते चलिए। ठोस अवस्था में पहला चैप्टर भैया क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में कई बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में तो भर भर के आता है इससे, है ना। शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष आपको पढ़ लेना है, इसमें 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में भी आता है। संकुलन क्षमता और क्रिस्टलीय घनत्व का, क्रिस्टल घनत्व का सूत्र, ये आपको पढ़ लेना मेरे भाई। क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड, ये आपको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट्स, उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी एंड क्रिस्टल डेंसिटी फॉर्मूला, ये सारा टॉपिक आपको अच्छे ढंग से कर लेना है। मैं कहता हूं कि लिस्ट बनाते हुए चलिए जिससे सारा चीज क्लैरिटी आपको मिल सके। सेकंड चैप्टर पर देखते हैं और उसमें देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक भैया जिसको हम आपको अच्छे से करके जाना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेकंड चैप्टर आपका सोल्यूशन विलियन जिसको बोलेंगे। राउल्ट का नियम 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, आदर्श और अनादर्श विलियन में अंतर पूछ देगा आपको 2 नंबर में, कभी कभी 5 नंबर में पूछता है, तो आपको थोड़ा सा विस्तारित करके लिखना है ना। रॉल्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन आपको ढंग से देख लेना है। अनुसंख्यक गुणधर्म, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद परासरण दाब और वांट हॉफ गुणांक आपको अच्छे से देख लेना है। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वांट हॉफ फैक्टर, ये आपको अच्छे से देख लेना है। आगे जो चैप्टर है हमारा वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, इस चैप्टर से बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नॉनसर्स समीकरण और इसके अनुप्रयोग आपको देख लेना है। उसके बाद कोलाराउस का नियम और इसके अनुप्रयोग, फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम, भैया 5 नंबर में कई बार पूछा गया है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो यह था हमारा 3 चैप्टर तक का इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे हम बढ़ते हैं, चौथा चैप्टर को देखते हैं भैया। मेक श्योर कि आप लिस्ट बनाते हुए चल रही होइएगा, है ना। यहाँ पे देखिए चौथा चैप्टर आपका रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, है ना। इसमें कौन कौन सा चैप्टर है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, उसके बाद शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, उसके बाद अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव और आर्हेनियस समीकरण आपको देख लेना है, कई बार 5 नंबर में पूछा गया है, इस सबसे ऑब्जेक्टिव में आता है ना। ये चैप्टर भैया ऑब्जेक्टिव के लिए और 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला कई बार 5 मार्क्स में पूछा गया है, आप ध्यान से रखिएगा इस पे। पृष्ठ रसायन, आप इसमें देखिएगा कौन कौन सा चैप्टर है दोस्त, तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर 2 मार्क्स में पूछा गया है। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी क्लोराइड आपको देख लेना है। टिंडल प्रभाव और पेप्टिकरण, ये भैया कई बार पूछा गया है 2 नंबर में, है ना। आगे हम इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। इंग्लिश वाला यहाँ पे देख करके लिख लीजिएगा, ठीक है। लिस्ट बनाते चलिए आप लोग भी। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, छठा चैप्टर हमारा तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, अयस्कों का सांद्रण, पेन प्लवन विधि और निष्पादन भाजन, ये आपको अच्छे से देख लेना है। सारा का प्रक्रिया भी आपको अच्छे से देख लेना है। वात्या भट्टी द्वारा लोहे का निष्कर्षण आपको देख लेना है। एल्यूमिनियम के निष्कर्षण की होलर आउट प्रकरण, ये आपको अच्छे से कर लेना है। देखिए चैप्टर में से ना ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया है और 2 मार्क्स वाले में कई बार पूछा गया है, ये सब का प्रोसेस आपको देख लीजिएगा, इससे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 7वां जो चैप्टर हमारा पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है वह विधि द्वारा अमोनिया NH3 का निर्माण, ये आपको देख लेना है। ओस्टावाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल, उसके बाद संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सारा टॉपिक 2 मार्क्स में और ऑब्जेक्टिव में आते हैं, इतना आप पढ़ लीजिएगा। अगला चैप्टर हमारा 8वां चैप्टर
इस पे ध्यान दीजिएगा। डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, संक्रमण तत्वों के सामान्य लक्षण, रंगीन अयन और उत्प्रेरकीय गुण आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद लैंथेनाइड संकुचन और इनके प्रभाव, उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट, उसके बाद या पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको अच्छे से कर लेना है। ये दोनों का निर्माण आपको देख लेना है। आगे बढ़ते हैं भैया, 9वां चैप्टर है हमारा। इसमें कौन है, वर्णन का उपसंयोजन सिद्धांत आपको कर लेना है। ये 5 मार्क्स में कई बार पूछा गया, कभी कभी 2 नंबर में भी आता है, ठीक है। उसके बाद IUPAC नामकरण और समव्ययता आपको इतना कर लेना है दोस्त। ये कई बार IUPAC नामकरण ऑब्जेक्टिव में भी आता है और 2 नंबर में भी कितना बार पूछा गया है, तो इसके लिए इसको कर लीजिएगा। उसके बाद संयोजकता, आबंध सिद्धांत, उस VVT और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत आपको इतना कर लेना है। देखिए इतना कर लीजिएगा ना तो 9 नंबर तक आपका सक्सेसफुली काम खत्म हो गया। जब चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं ना उसी समय इसको कंप्लीट करते चलिएगा। आगे मैं आपको और चीजें बताऊंगा जिससे सारा चीज आप चुटकी बजा करके खत्म कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए आप। 10वां चैप्टर है हेलोएल्केन तथा हेलोएरीन। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है भैया, SN1 SN2, अभिक्रिया की क्रियाविधि, उसके बाद वोटर्स अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और सैंडमेयर अभिक्रिया आपको देख लेना है। उसके बाद क्लोरोफॉर्म का प्रकाश में ऑक्सीकरण और फ्रियोन आपको अच्छे से देख लेना है। 11 नंबर टॉपिक की ओर चलते हैं। इसमें भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में अंतर, ल्यूकास परीक्षण आपको देखना है। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, कोल्बे सिमर टीमैन अभिक्रिया आपको अच्छे से देख लेना है। इथर निर्माण की विलियमसन संश्लेषण विधि, ये सारा टॉपिक है भैया 2 मार्क्स के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, और कभी कभी 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर चैप्टर वैसे चैप्टर है जहां से 2 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना। एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डोल संघनन और कैनिजारो अभिक्रिया आपको देख लेना है। उसके बाद टोलेन परीक्षण और पेलिंग परीक्षण आपको देखना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय शक्ति पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, HVJ अभिक्रिया आपको देख लेना है। उसके बाद भैया अगला टॉपिक है हमारा चैप्टर है एमीन्स। भैया ये ऑब्जेक्टिव के लिए 2 नंबर के लिए फेमस चैप्टर है ना। एलिफैटिक और एरोमेटिक अमीनों की क्षारीय प्रकृति आपको देखना है। उसके बाद हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया और कार्बिल एमीन अभिक्रिया आपको देख लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, बेंजीन डाइओजिनियम क्लोराइड का युग्मन अभिक्रिया आपको देख लेना है। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर चैप्टर है जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स। इसमें भैया ध्यान दीजिएगा, कई बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, फॉर्मूला वगैरह पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए अब ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए ये चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा। ग्लूकोज की संरचना और इसकी रासायनिक अभिक्रिया, प्रोटीन का विकृतीकरण और पेप्टाइड बंध आपको देख लेना है। DNA और RNA में अंतर देख लेना है। कई बार 2 मार्क्स में भी आते हैं और 5 मार्क्स में भी आता है। 5 मार्क्स में आएगा तो एक क्वेश्चन और जोड़ देगा, है ना, छोटा सा क्वेश्चन और ऐड कर देगा, उसके लिए देख लीजिएगा। 15 चैप्टर हमारा है बहुलक। इसमें योगात्मक और संघनन बहुलीकरण में अंतर। उसके बाद बैकेलाइट, नायलॉन, उसके बाद और टेफ्लॉन का निर्माण एवं उपयोग आपको देख लेना है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला जो लास्ट टॉपिक हमारा इसमें जैव निम्नीकरणीय बहुलक आपको देखना है। यहाँ तक आपका 15 चैप्टर समाप्त होता है। 16 नंबर लास्ट चैप्टर हमारा दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसमें भैया है पीराहारी, प्रतिजैविक और प्रतिरोधी में अंतर आपको देख लेना है। उसके बाद कृत्रिम मधुरक और परीक्षक देख लेना है। साबुन और अपमार्जक के शोषण क्रिया और इदुनु में अंतर भी आपको देख लेना है। यहाँ पे चैप्टर आपका समाप्त होता है सारा टॉपिक। आगे बताते हैं दोस्त बिहार बोर्ड का वैसा नोट्स जिससे सारा क्वेश्चन टकराते हैं, और अगर आप केमिस्ट्री का नोट्स ले लेते हैं तो वो सारा टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना करके और उसका आसान भाषा में आंसर रख करके आपको एक जगह मिल जाएगा, जिससे सारा क्वेश्चन लड़ जाता है। ये वैसा नोट्स है जिससे हर साल हूबहू सारा क्वेश्चन टकराता है। इसी नोट्स को पढ़ करके 461 नंबर, 458, 455 ऐसे 500 प्लस भाई बहन का 400 प्लस नंबर आया इस बार 2026 एग्जाम में। 2027 में आप देने जा रहे हैं और ये मार्क्स आपको भी चाहिए, तो इस नोट्स से लेकर के पढ़ाई कीजिए। केमिस्ट्री का बात करें भैया रसायन शास्त्र में, तो आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, 5 नंबर वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। सभी चैप्टर का चित्र सहित नोट्स 90 को आपको 2 नंबर वाला, 35 को 5 नंबर वाला क्वेश्चन मिलेगा, 350 को ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। पिछले साल 15 को 2 नंबर वाला टकराया था, 5 को 5 नंबर वाला टकराया था। इसमें 10 को बनाना होता है, इसमें 3 को बनाना होता है। इजीली स्टूडेंट बना दिया और अच्छा मार्क्स लेकर के आया। केमिस्ट्री में 95 प्लस बहुत सारा स्टूडेंट का आया था, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्त। उसके बाद चैप्टर वाइज इसमें नोट्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चैप्टर वाइज आपको चित्र के साथ नोट्स मिल जाएगा। यहाँ पे 2 नंबर वाला क्वेश्चन गेस करके दिया जाएगा, सारा क्वेश्चन इसी के अंदर से आता है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन गेस करके दिया जाएगा, सारा क्वेश्चन इसी के अंदर से आता है। बिल्कुल आसान भाषा में आंसर है और ऑब्जेक्टिव गेस करके दिया जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। इतना आप कर लिए तो आपका केमिस्ट्री का तैयारी कंप्लीट हो गया। आप इस नोट्स को कैसे लेंगे, तो इस नंबर पे मैसेज कीजिए, सिर्फ 99 में केमिस्ट्री का नोट्स आपको मिल जाएगा।
और अगर आप ऑल सब्जेक्ट लेते हैं तो आपके लिए ऑफर भी है ना, तो जा करके पता कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट का नोट्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वेबसाइट पे जा करके आप 5-7 पेज देख लीजिए, नोट्स के बारे में सारा कुछ जान लीजिए, और वहां से भी आप अपना ईमेल आईडी फोन नंबर डाल करके बाई करोगे। जैसे ही पेमेंट करोगे आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा PDF जिसमें सारा नोट्स रहेगा, ठीक है। और व्हाट्सएप के थ्रू भी आप ले सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कीजिए और वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, वहाँ से परचेस कर सकते हैं QR कोड पे पेमेंट करके। बाकी मिलता है आपसे अगले वीडियो में। मेक श्योर कि आप सारा टॉपिक को लिखे होंगे, लिख करके रखिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए, नोट्स ले लीजिएगा तो ज़्यादा हेल्प हो जाएगा।